दोस्तों फिलहाल के जो अपडेट है, राजस्थान पर 20, 21, 22, 23 जुलाई के आसपास बारिश की गतिविधियां आएंगी और उसके बाद संभावनाएं हैं कि लगभग अगस्त के दूसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में नहीं, दूसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो वो देखेंगे आने वाले समय में कि किस तरह से बारिश होगी। फिलहाल के जो अपडेट है वो मैंने आपको बतलाए। और देखिए, राजस्थान के भागों पर संभावनाएं है कि 20 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पश्चिमी राजस्थान तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो आप गलत है। ये पूर्वी और मध्य भागों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इनका कारण है बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ सिस्टम, जो कि लगातार मजबूत होता जा रहा है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन चुका है और ये मध्य प्रदेश तक आने वाला है। तो उम्मीद है कि राजस्थान के भागों पर भी 20 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अभी जो फिलहाल के अपडेट है उनमें 20 जुलाई तक अब कुछ फेर बदलाव हो जाए वो बात अलग है, यानी कि मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ जाए या इसका इधर उधर जो है ट्रैक थोड़ा चेंज हो जाए, वो बात एक अलग होगी। फिलहाल जो अपडेट है वो उसी तरह मैं आपको बतला रहा हूं। और एक और आग्रह आपसे भाइयों से करना चाहूंगा, आप देखिए आपके वहां पर बारिश होती है या सूखा मौसम रहता है तो उसके बारे में अपने जिले का जो नाम है वो जरूर बताया करें। बहुत से जगह बारिश हो जाती है तो वे एक्साइटेड होकर लिख देते हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, चालू है। अब ये नहीं पता लग पाता कि वो बारिश आखिर हो कहाँ रही है। अगर वे आगे जिले का नाम लिख दें कि इस जिले में इस गांव या शहर पर बारिश चल रही है, तो उससे बहुत आसानी होती है कि हाँ वहां पर बारिश हो रही है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, थोड़ा पहले जल्दी खुल गया ये। यहाँ पर पहले मौसमी सिस्टम देख लें। देखिए यहाँ पर ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। मानसून की ट्रफ अभी ऊपर ही है और सर्कुलेशन एक राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। संभावना है कि ये जैसे जैसे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आता है, हालांकि संभावना इसकी कम है कि मध्य प्रदेश के भागों तक ये पहुंचे, यहाँ तक कि पूर्वी भागों तक आने की इसकी संभावनाएं हैं। और मानसून की ट्रफ को थोड़ा नीचे ले आएगा, राजस्थान के भागों पर इसका मॉइस्चर पहुंचने लगेगा और बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बन सकती है फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। थोड़ा सा टेम्परेचर की बात कर ले। पिछले 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर जिले का 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे अधिक इसी जिले का रहा है। इसके अलावा और बाकी भागों पर, चाहे जैसलमेर हो, जोधपुर शहर हो, कोई भी हो, 39.2 या 39 डिग्री सेल्सियस, और बीकानेर का भी 39.2, चूरू का भी 39.8, यानी कि ये श्री गंगानगर का ही सबसे अधिक तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किया गया है, 41.8। अब देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में देखिए बारिश की गतिविधियां भी हुई हैं। 33 मिलीमीटर श्री गंगानगर तहसील गंगानगर में जो है ये देखने को मिली है। हुई है बहुत थोड़े से इलाकों में, 1-1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ये बारिश की गतिविधियां हुई है। यहाँ पर भी हुई है। करौली दौसा के आसपास के भागों पर कहीं कहीं पर बादल वगैरह बने हैं। 12 के भागों पर भी हुई है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 किलोमीटर के दायरे में हुई है। इस बारिश का जहां पर हुई है बस वे ही बता सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ज्यादा तो नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। हालांकि 12 के भागों पर कुछ थोड़ी सी तेज हुई है, तो वे ही बता सकते हैं। आसपास के जो वहाँ के ग्रामीण भाई हैं वे नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर बारिश होएंगे, वे यही कहेंगे कि बारिश हुई ही नहीं है इस जिले में। तो आइए अब देखते हैं किस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। देखिए ये अपडेट है 17 जुलाई का। 17 जुलाई में संभावनाएं सेम हैं जिस तरह से आज है, इसी तरह से खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सोलंपुर, उदयपुर, सिरोही, इन जिलों के कुछ भागों पर कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी जैसलमेर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, डिडवाना, कुचामन, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, भिलवाड़ा, व्यावर, राजसमंद, पाली, जालोर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, संभावना कम है बारिश की। उमस भरा मौसम रहेगा
और जो टेम्परेचर 39-40 के चल रहे हैं ये फील होने वाले हैं 45-46 के एयरफेयर में, क्योंकि मॉइस्चर ही इतना अधिक ऐड है राजस्थान के भागों पर, ऊपर से धूप जो निकल रही है तो गर्मी उमस इतनी हो जाती है, ये लगने लगता है कि यहाँ पर जैसे कि सूरज आग जो है वो फेंक रहा हो, तो उमस बहुत बुरी हो जाती है और सांस लेने में भी दिक्कत बनने लगती है। इसके अलावा आपको दिखलाऊं अगर आगे, ये देखिए 18 जुलाई में भी लगभग सेम ही है, कुछ भागों पर थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ रही हैं बारिश की। 19 जुलाई में भी इसी तरह से है। 20 जुलाई से कुछ संभावनाएं बन रही है राजस्थान के भागों पर बारिश होने की, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर से झालावाड़ तक। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वार्निंग दे दी गई है 20 जुलाई की। अब मैं दिखाता हूं आपको, देखिए 17 जुलाई में कोई वार्निंग जो है दोस्तों नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अगर दिखा, देखिए ये देखिए 17 जुलाई में कोई वार्निंग राजस्थान पर नहीं है, 18 जुलाई में कोई वार्निंग नहीं है, 19 जुलाई में कोई वार्निंग राजस्थान के भागों पर नहीं है, 20 जुलाई से वार्निंग आ चुकी है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़, कोटा, टोंक के भागों पर कि तेज हवाएं चलेंगी। कुछ भागों में मेघ गर्जना होगी और बारिश की तो देखे, भारी बारिश की तो नहीं है, जोरदार बारिश की भी नहीं, यही है कि हाँ बारिश की गतिविधियां हो सकती है कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ। तो दोस्तों इस तरह से 20 जुलाई से संभावनाएं लग रही है और हो सकता है कि 20 जुलाई के बाद 21, 22, 23 जुलाई तक ये बादल वगैरह दिखना, इस तरह की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बने रहे और 25-26 जुलाई के आसपास कुछ बारिश की गतिविधियां बढ़े राजस्थान के भागों पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया फिर अगस्त के दूसरे सप्ताह में बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो हो सकता है इनमें मॉडलों में फेरबदलाव भी हो, जैसा भी होगा मैं आप सभी भाइयों को अपडेट देता रहूंगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को सीधी जानकारी।